उस औरत ने अब तक 99 ब्लाइंड डेट्स रिजेक्ट कर दिए थे। इसके चलते उसके ग्रैंडफादर ने उसे घर से निकाल दिया। उसने उसके सारे कीमती सामान तक बाहर फेंक दी। लेकिन उसके ग्रैंडफादर ने उसे एक एयरलूम दिया, साथ में सबसे अमीर आदमी के 3 ग्रैंडसन्स के प्रोफाइल्स भी। उन्होंने आदेश दिया, या तो इन तीनों में से किसी से शादी करो या फिर कभी वापस मत आना। लेकिन वो औरत इतनी आसानी से ओबीडियंटली कैसे मान सकती थी? इस बीच सबसे अमीर आदमी के 3 ग्रैंडसन्स उसे एयरपोर्ट पर मिलने के लिए इंतजार कर रहे थे। तभी एक साधारण कपड़े वाली अनअट्रैक्टिव दिखने वाली औरत उनकी कार में बैठ गई। एक नौजवान ने तुरंत उसे कार से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने तुरंत अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखा दी। पता चला कि ये वही औरत थी इन डिस्गाइज। वो तीनों की तरफ देखती रही, जैसे उन्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट। सबसे बड़े भाई को कुछ असामान्य लग रहा था। उसने उसकी अपीयरेंस पर सवाल उठाया, लेकिन औरत ने क्लेवरली बात को टाल दिया। थोड़ा टीज करते हुए उसकी चीकी एटीट्यूड ने बड़े भाई को नाराज कर दिया। उसने चेतावनी दी, सोच भी मत करना कि तुम मुझमें से किसी से शादी कर सकती हो। ये सुनकर औरत तुरंत जाने की कोशिश करने लगी, जिससे बाकी लोग उसे रोकने में झटके में पड़ गए। कोई और विकल्प न होने के कारण तीनों को उस औरत को घर तक ले जाना पड़ा। तभी बटलर आया और अनाउंस किया कि सबसे अमीर आदमी ने औरत को उनकी कंपनी में काम देने की व्यवस्था की है और तीनों भाइयों को बारी बारी से उसे ऑफिस ड्राइव करना होगा। लेकिन औरत ने इंसिस्ट किया कि वो स्टर्न सबसे बड़े भाई को चुने, ताकि वो उसे जल्दी से जल्दी ऑफिस तक ड्राइव करके वापस भेज दे। लेकिन देर रात औरत को एक डरावना सपना आया। वो अचानक जाग गई और थोड़ी हवा लेने बाहर जाना चाहती थी, लेकिन गलती से रॉन्ग रूम में जा बैठी। अंधेरे में उसकी हाथ गलती से सबसे बड़े भाई को छू। दोनों तुरंत जाग गए और भाई ने जल्दी से उसे स्टेडी किया। तभी औरत को याद आया कि उसने अपनी डिस्गाइज पहनना भूल गई थी। जल्दी से सोचकर उसने दूर हटकर निकलने की कोशिश की, लेकिन स्थिति थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। औरत ने मौका देखकर तुरंत निकलने की ठानी। अगले दिन सबसे बड़े भाई ने औरत को कंपनी ड्राइव किया। कंपनी के एंट्रेंस पर उसने सीधे उसे रोक लिया और सवाल किया कि वो जानबूझकर इतना प्लेन दिखती क्यों है। लेकिन औरत ने कॉयली इसे डिनाई कर दिया।